नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर संदीप गुप्ता, सेज फैमिली मेंबर। आज आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत शख्सियत का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसे हम सब लोग माँ कहते हैं। माँ के शब्द को सुन के ही हमारे मन में एक अद्भुत आनंद की लहर दौड़ जाती है। ये माँ हमें पुकारे या हम माँ को पुकारें, तो बड़ा ऐसा एहसास होता है, बड़ा अद्भुत सा फील आता है, बड़ी हैप्पीनेस सी आती है जब भी माँ हमें बुलाती है या हम माँ को बुलाते हैं। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है। माँ के रूप में भगवान हर वक्त हम लोगों के साथ रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। जितना हम माँ के चरणों में झुकते हैं, उतना ही हम जिंदगी की राहों में ऊपर उठते हैं। माँ बड़े ही सरल और शांत स्वभाव की होती है। हमेशा ही हमारा भला चाहने वाली बस और बस केवल एक माँ ही होती है। मेरे एक मित्र हैं, शर्मा जी हैं, वो मेरे मित्र हैं। एक बार उनसे मेरी बात हो रही थी, तो शर्मा जी से मैंने बातों में कहा कि शर्मा जी, आपका अच्छा, आपके साथ आपकी माँ रहती है। शर्मा जी के भाव को देखिए। शर्मा जी पेशे से क्लास 2 अधिकारी हैं, और माँ जैसे कि सरल और सच्चे स्वभाव की जो होती है, वैसी सबकी माँ, वैसे ही उनकी भी माँ है जो उनके साथ रहती है। तो मैंने शर्मा जी से कहा कि आपकी माँ आपके साथ रहती है, तो उनके शर्मा जी के भाव देखिए। उनका रिप्लाई आया, नहीं, मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। और फिर उन्होंने आगे फिर मुझसे बोला कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं माँ को रख लूँ, माँ ने ही मुझे रखा हुआ है। आप देखिए उनके भाव को। तो बोलते हैं, आगे भी बोला उन्होंने कि मैं जो भी हूँ, बस उन्हीं की प्रार्थनाओं का असर है, इसके कारण ही मैं इतनी अच्छी पोस्ट को ले पाया। ये उनके भाव थे। माँ जो सरल और शांत स्वभाव की, हमेशा से हमको अच्छा और ऊपर से ऊपर देखने वाली होती है। माँ की दुआओं का ही असर होता है, जो ज़िंदगी में हम लोग बहुत ऊपर तक और बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं, ये सब माँ के ही असर होता है। माँ कितना कुछ त्याग करती है हमारे लिए। आप लोग सोचिए 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए ध्यान देंगे कि माँ कितना कुछ त्याग करती है हम लोगों के लिए। कितना कुछ त्यागने के बाद हम लोगों को इस दुनिया में लेके आती है, एक नई ज़िंदगी देती है। फिर हम कैसे भूल जाते हैं कभी कभी। जब आजकल मैं कभी भी बातों को सुनता हूँ, कभी माँ को किसी को दर्द का सुनता हूँ या किसी को कोई तकलीफ़ का सुनता हूँ, तो मेरी रूह तक काँप जाती है। कैसे हम लोग भूल जाते हैं उनको त्याग को, कि किस तरह वो त्याग देती है जब हमको इस दुनिया में लेके आती है। और हम उनकी प्रार्थनाओं में बस और बस केवल हमारी तरक्की ही होती है। फिर भी हम ना जाने कैसे भूल जाते हैं उस त्याग को, उन दुआओं को, उन प्रार्थनाओं को, जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं एक बार मेरी माँ का एक बड़ा ऑपरेशन था। ऑपरेशन करीब 2.5 घंटे चला। आप समझ सकते हैं कि अगर वो ऑपरेशन 2.5 घंटे का था तो कितना बड़ा रहा होगा। मैं बड़ा बेचैन होकर उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर घूम रहा था। 2.5 घंटे बाद मेरी माँ जब बाहर आई ऑपरेशन थिएटर से, तो जो आईसीयू वार्ड होते हैं, पोस्ट ऑपरेशन वार्ड, उनमें उनको ले जाया गया। और मैं बड़ा बेचैनी से घूम रहा था कि कब मैं माँ को देख पाऊँ। आप बिलीव मानिए, मेरी बेचैनी को जब देख पाए, तो मेरी मौसी थी, उन्होंने मुझे देखा कि बड़ा बेचैन है, तो उन्होंने मुझे धीरे से इशारा किया कि आके मिल लो। तो मैं जैसे ही अंदर गया, माँ 2.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद आई थी, जो अनकॉन्शियस थी, उनको कुछ होश नहीं था। आप समझ सकते हैं 2.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद। लेकिन जैसे ही मैं रूम के अंदर गया, उनको पता नहीं कैसे होश आया, और करीब 11 बजे का टाइम रहा होगा वो, और उनको होश आके मुझसे बस इतना बोली कि आपने कुछ खा लिया भैया, और वापस से वो बेहोश हो गई। आप देखिए, मतलब उनको ये एहसास था। खाली ये माँ के मन में ही आ सकता, दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। इतने अच्छे एहसास की उन्हें तुरंत ये एहसास आया कि मैं आया उनके पास, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने नाश्ता कर लिया, और वापस वो बेहोश हो गई। फिर काफ़ी टाइम बाद होश में आई, पर इतना सा कम्युनिकेशन हुआ। तो आप देखिए, इसके अलावा कोई अगर दुनिया में ऐसा फील कर पाए, तो आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि ये फील केवल माँ ही दे सकती है हम लोगों को। केवल ये फील एक माँ के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता। जो ये माँ ही होती हैं, जो इतनी ऐसी स्थिति में भी अपने बच्चों को याद रखती हैं। उनको सब ध्यान रहा कि मैं आया, और उन्होंने मुझसे 2 सेकंड के लिए बात की, और वापस से फिर वो अनकॉन्शियस हो गई। तो लुक्स लाइक अ किंग, लिव्स लाइक अ किंग। हर माँ अपने बेटे को बचपन में राजा बेटा बुलाती है, हर बिटिया को माँ रानी बिटिया बुलाती है। सो लुक्स लाइक अ क्वीन, लिव्स लाइक अ क्वीन। और दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपको राजा बोलेगा या बोलेगा कि इस तरह से आप लोग जिए। तो क्यों ना हम वैसे जिए हमेशा। आप अपनी कोई भी समस्या हो, आप अपने माँ के पास जाइए और उनसे शेयर तो करके देखिए, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। भले ही माँ के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ना हो, बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन कहते हैं कि माँ के अंदर से ईश्वर बोलता है। तो हम अपनी कोई भी परेशानी को लेकर अगर माँ के पास जाएंगे, तो हमको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा।
एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिन्होंने बड़े परेशान थे वो काफ़ी, क्योंकि एक नया कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था, उन्हें लेना था और काफ़ी परेशान थे। वो अपनी माँ के पास गए। माँ, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत ही सरल और शांत, जैसे कि सभी की माँ होती हैं, ऐसे ही स्वभाव की थी उनकी, बहुत बड़ी डिग्रियाँ नहीं थी। उनके पास गए और बोले कि माँ, मैं परेशान हूँ और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझे हाथ में है, वो लूँ कि नहीं लूँ। तो माँ ने बड़े शांत स्वभाव से उनको आंसर दिया कि मैं जब आपको सुबह उठाने के लिए जाती हूँ तो आप सोए हुए रहते हैं, मुझे आपको उठाना पड़ता है। आप कुछ भी काम करिए, मैं जब आपको डेली उठाने के लिए जाऊँ तो आप हमेशा की तरह मुझे सोते हुए मिलें, कभी भी ऐसा ना हो कि आप मुझे जागते हुए मिलें। आप उनके भाव को देखिए। माँ ने ये कहा कि आप कभी भी मुझे जागते हुए ना मिलें, आप ऐसा काम करिए। उन्हें अपनी सारी बातों का आंसर मिल गया। यही माँ की बातों के आंसर होते हैं। छोटी छोटी बातें से, मतलब उनको इतनी बड़ी बात को इतने सरल स्वभाव में केवल माँ ही बोल सकती है। उन्होंने तुरंत उसको रिप्लाई कर दिया। बस अंत में 4 पंक्तियाँ मैं माँ के नाम बोलना चाहता हूँ इसी भाव के साथ। रूह से गहरे इस रिश्ते की गहराई को देखिए, चोट मुझे लगती है और दर्द माँ को होता है। चोट मुझे लगती है और दर्द माँ को होता है। चोट मुझे लगती है और दर्द माँ को होता है। ए अंधेरे देख तेरी क्या औकात है, ए अंधेरे देख तेरी क्या औकात है। मेरी माँ ने आंखें खोल दी, अब उजाला ही उजाला है। सख्त से सख्त राहें में भी मुझे आसान नज़र आती हैं। ये सब मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर नज़र आता है। माँ के लबों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, माँ के लबों पर कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ ही तो है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। जब जब मैंने कागज़ पर लिखा अपनी माँ का नाम, जब जब मैंने कागज़ पर लिखा अपनी माँ का नाम, कलम बड़े अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम, हो गए चारों धाम। थैंक यू सो मच। इसी भाव के साथ आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मदर, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।